वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स का फेब्रुअरी का जो है वो करेंगे हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज करेंगे फेब्रुअरी मंथ का। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। 1 फरवरी 2025 को किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित करने की योजना बनाई है? पाकिस्तान। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। गुनेरी को किस राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुजरात। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना। अरब सागर में समुद्री डकैती विरोधी मिशन के लिए किस भारतीय वायुसेना के पायलट को सम्मानित किया गया है? अक्षय सक्सेना को। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है? गूगल मैप्स ने। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? स्वरेल। किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? असम। भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया है? किस राज्य ने? असम ने। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड। किस देश में पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? न्यूजीलैंड में। ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजर। ओकोसेरसियासिस को ख़त्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना है? नाइजीर। किसने ICC U19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारत। किसने ICC अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है? भारत। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता किसने है? आर प्रज्ञानंदा ने। प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है किसने? आर प्रज्ञानंदा ने। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है? मालदीव। भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरिन शुरू हुआ है? मालदीव। किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता है? चंद्रिका टंडन। किसने
67वें ग्रेमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रेमी अवार्ड जीता है चंद्रिका टंडन ने। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान। किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गदर 380 का अनावरण किया है? ईरान। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन। किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है 4 फरवरी 2025 को? श्रीलंका। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? श्रीलंका। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगी? आंध्र प्रदेश। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। बीमा क्षेत्र में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर कितना किया गया है? 100%। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? जापान। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? स्पेन। किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो स्पेन। कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? अमेरिका। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड। आईसीसी T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र। चिप डिज़ाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा। चिप डिज़ाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? आईआईटी मद्रास। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा। भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीज़ा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीज़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? चमन अरोड़ा। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? अमेरिका। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? त्सेगो गेलई। मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? त्सेगो गेलई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? विजय दुर्ग।
38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी की टीम ने टाइटल जीता है? उत्तर प्रदेश। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? चीन। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ शुरू हुआ है? चीन। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? अर्जेंटीना। 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमैटो। 2025 को किसने अपना नाम बदलकर इटर्नल किया है? जोमैटो। 2007 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा। 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता है? नीरज चोपड़ा ने। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है? पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 83%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। RBI ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? 0.25%। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने 2025-26 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? 7 फरवरी। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर। बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ शुरू हुआ है? गांधीनगर। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेड अस का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट्स एंड हीरोज लाइव दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ है? कुलभूषण कुमार। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हुआ है? कामेश्वर चौपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? ऑस्ट्रेलिया। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना शुरू की है? कर्नाटक। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? त्रिपुरा। सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। सरकार ने ई-नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? 10। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी। 2025 फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई है? जर्मनी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में
तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष रिकर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता है? कांस्य। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64। भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? 37.64 मिलियन डॉलर का। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप के माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया है? छत्तीसगढ़। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है? उड़ीसा। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया है? IDFC फर्स्ट बैंक। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन का आयोजन किया है? मिस्र। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? बांग्लादेश। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया है? विंग्ड रेडर। थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु। थाई पुसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तमिलनाडु। भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइब्रोसिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? 2027। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। HAL ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम बदलकर क्या रखा है? यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजित कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुला नागफनी को। किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मृदुगुला नागफनी को। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इज़राइल। किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की है? इज़राइल। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? रियाद। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैकवेट। चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कैरियन जैकवेट। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया है? बेंगलुरु। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? 6। 2027 में 29वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। 2027 में 29वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन। आईफा उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? राकेश रोशन।
जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। भारत का स्थान 96वां है, 96वां है। तो जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बेथ मूनी तथा जोमेल वॉरिकन। किसे जनवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? बेथ मूनी तथा जोमेल वॉरिकन। बेथ मूनी तथा जोमेल वॉरिकन। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? हरियाणा। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया है? हरियाणा। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन। किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? चीन। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन। किस भारतीय को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? शिखर धवन। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश। सोहेली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी है? बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? मित्रा। जारी विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? सिंगापुर। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका। तुलसी गेवार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख नियुक्त किया गया है? अमेरिका। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज। संपन्न 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? सर्विसेज। सर्विसेज। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत। सामाजिक न्याय पर अब पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की है? भारत। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। जारी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? मुकेश अंबानी परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला है? NR नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया है? IIT गुवाहाटी। किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? हरियाणा। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय। जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? IIT कानपुर। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीकी विकसित की है? IIT कानपुर ने। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। एक रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? 60%। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले के पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? पंजाब। पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर।
पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? मणिपुर। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो सेकेंड पार्ट हम इसका करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। जय हिंद।